डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से विवादित कदम उठाते हुए ये घोषणा की है कि वह अमेरिका में रिलीज होने वाली सभी विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने की प्रक्रिया शुरू कर रही हैं। इसका सीधा असर भारतीय फिल्मों, कोरियन सिनेमा, जापानी एनिमे, यूरोपियन आर्ट फिल्मों और अन्य नॉन अमेरिकन मूवी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। ट्रंप के मुताबिक यह निर्णय इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि अमेरिका की फिल्म इंडस्ट्री, विशेषकर हॉलीवुड, आर्थिक गिरावट का सामना कर रही है और विदेशी फिल्मों से हो रही प्रतिस्पर्धा इसकी एक बड़ी वजह बन गई है। ट्रंप का तर्क है कि विदेशी फिल्में अमेरिकी थिएटरों में अच्छा व्यवसाय कर रही हैं, जिससे अमेरिकी निर्माताओं को नुकसान हो रहा है। इसके अलावा वह इस बात से भी चिंतित हैं कि कई अमेरिकी फिल्म निर्माता अब अमेरिका से बाहर जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान में जाकर फिल्में बना रहे हैं, जिससे अमेरिकी नौकरियों में गिरावट आई है। उन्होंने यह तक कह दिया कि यह सब एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुका है, क्योंकि फिल्में केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मैसेजिंग और प्रोपेगेंडा का माध्यम बन चुकी है। इस फैसले का भारतीय सिनेमा पर क्या असर होगा? भारत की फिल्मों, विशेषकर बॉलीवुड ओरिजिनल सिनेमा का एक बड़ा दर्शक वर्ग अमेरिका में बसे भारतीय भी हैं। ये फिल्में यूएस में 10 से 15 मिलियन डॉलर तक की कमाई कर लेती हैं, जो भारतीय रुपए में तकरीबन 100 से 150 करोड़ रुपए की होती है। अगर 100% टैरिफ लागू हो गया तो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए 2 गुना पैसा चुकाना पड़ेगा, जिससे टिकट के दाम बढ़ेंगे और संभव है कि दर्शक कम हो जाएं। इससे फिल्म निर्माताओं की कमाई पर सीधा असर पड़ेगा और अमेरिका में भारतीय फिल्मों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। जहां एक और भारतीय सिनेमा इससे प्रभावित हो सकता है, वहीं जापानी और कोरियन सिनेमा की हालत भी नाजुक हो सकती है। जापानी एनिमे और कोरियन ड्रामास की अमेरिका में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है और ये इंडस्ट्रीज 20 से 30 बिलियन डॉलर तक का ग्लोबल रेवेन्यू कमा रही हैं। 100% टैरिफ लागू होने से इनकी अमेरिकी बाजार तक पहुंच मुश्किल हो जाएगी। ट्रंप के इस फैसले की आलोचना कई फिल्मकार कर चुके हैं। भारत में विवेक अग्निहोत्री जैसे फिल्मकारों ने इसे अजीब और खतरनाक बताया है। उनका मानना है कि इससे भारत जैसे विकासशील देशों की फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा, जहां पहले से ही फिल्मों की लागत और कमाई का संतुलन मुश्किल से बनता है। इस बीच चीन ने भी हाल ही में हॉलीवुड फिल्मों की संख्या पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। चीन नहीं चाहता कि अमेरिका उसकी मार्केट से अरबों डॉलर कमाए और फिर उस पर टैक्स और व्यापारिक प्रतिबंध लगाए। ट्रंप शायद चीन को जवाब देना चाहते थे, लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने पूरे विश्व की फिल्म इंडस्ट्रीज को निशाने पर ले लिया। अगर ट्रंप अपनी घोषणा से पीछे नहीं हटते तो भारत को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ सकती है, जैसे अमेरिका से आने वाली हॉलीवुड फिल्मों पर टैक्स लगाना या उनकी स्क्रीनिंग सीमित करना। इससे दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक रिश्तों में खटास आ सकती है। अब ये देखना होगा कि क्या ये फैसला अमल में आता है या फिर ट्रंप अपनी आदत के मुताबिक कुछ समय बाद यू टर्न ले लेते हैं। लेकिन फिलहाल ट्रंप के इस निर्णय ने पूरी ग्लोबल फिल्म इंडस्ट्रीज को चिंता में डाल दिया है। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़े।